दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू मेरी संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ छोटी बहू का हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शर्मा निवास के उस बड़े से कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कहने को तो पूरा परिवार वहां मौजूद था, लेकिन सब चुप थे, क्योंकि आज अपने पिता आलोक जी बात सुन अब किसी के पास कुछ नहीं था, ना ही कुछ कहने को या फिर तर्क करने को। सुमन जी और उनके पति आलोक जी के 3 बेटों का हंसता खेलता घर था। कॉलेज में प्रोफेसर आलोक जी और उनकी पति सुमन जी बेहद व्यवहार कुशल और मृदु स्वभाव के थे। अपने बच्चों को भी उन दोनों ने अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। बड़े बेटे राजू की शादी भी आलोक जी और सुमन जी ने देखभाल के स्वाति से कर दी। ये सोच की बड़ी बहू घर साथ लेके चलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि सोचा कभी होता ही कहाँ है। बहू तेज स्वभाव की निकली। सास ससुर और ससुराल की जिम्मेदारी उसे बंधन लगती थी। 1 साल होते होते ही बड़े बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली। दूसरे बेटे की नौकरी विदेश में लगी थी और विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ वो भी विदेश ही बस गया। शर्मा निवास जो हमेशा हंसी से गुलजार रहता था, अब सुना सा हौसला था। दोनों बेटे अपनी घर गृहस्थी में मगन थे। सुमन जी और आलोक जी का सबसे छोटा बेटा रवि बहुत कोशिश करता अपने माता पिता के मन को बह लाने की, लेकिन बड़े दोनों बेटों के निर्मोही स्वभाव ने दोनों पति पत्नी के दिल को तोड़ दिया था। रवि की जिम्मेदारी बसी थी, सो उसकी भी शादी सुमन जी और आलोक जी ने निपटा दी। बहू के रूप में रूपा सबसे छोटी बहू बन शर्मा निवास में आई। हमेशा चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए रूपा का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। सास ससुर की सेवा बिना किसी सेकंड के करती। रवि भी अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से करता। सविता जी और आलोक जी भी रवि और रूपा से बहुत स्नेह रखते। एक तसल्ली सी थी कि कम से कम एक बेटा तो उनके दिए संस्कारों का मान रख रहा है। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अपने बेटों की राह ताकते आलोक जी और सुमन जी जो समय से पहले वृद्ध हो चले थे, उस पे एक और वज्रपात होना बाकी था। बरसात की उस रात जाने कैसे रवि की बाइक को किसी ट्रक वाले ने ऐसा धक्का दिया कि फिर रवि कभी लौट ही नहीं पाया।
रूपा की दुनिया उजड़ सुखी थी। दोनों बेटों को पड़ोसियों ने खबर पहुंचा दी। सुमन जी को आशा थी कि अपने छोटे भाई की असम मृत्यु और उसकी गर्भवती पत्नी के दुख में दुखी उनके दोनों बेटे बिना एक पल देर किए घर आ जाएंगे। सासा जी देर हो रहा है, अब अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। रवि के एक दोस्त ने जब आलोक जी से पूछा तो आलोक जी निशब्द सिर्फ सिर हाँ में हिला रह गए। जानते थे अब बेटे को घर रखना ठीक नहीं था। वहीं दोनों बड़े बेटे छुट्टी की समस्या जाता तुरंत आने में असहमति जता गए थे। एक पिता ने कलेजे पर पत्थर रख अपने श्रवण कुमार बेटे को अंतिम विदाई दी। रूपा बेटा कितना शौक मनाएगी, अब पोस ले अपने आंसू। बहुत मुश्किल काम दे रही हैं माँ आप, सिसकते हुए रूपा ने कहा। तो सविता जी ने रूपा को गले लगा लिया। बेटा तूने पति खोया है तो हमने भी बेटा खोया है, और कुछ नहीं तो रवि की अंतिम निशानी का ख्याल कर खुद को संभाल ले। शर्मा परिवार एक दूसरे को हौसला देते रवि के जाने के गम को सह ही नहीं रहे थे कि एक सुबह दोनों बेटे परिवार सहित आ पहुँचे। तुम लोग यूं अचानक भाई के मौत पे जिन्हें समय नहीं मिला वो आज कैसे आ गए, और वो भी परिवार के साथ। क्या अब छोटे शहर में उन्हें परेशानी नहीं होगी? आलोक जी ने व्यंग्य से कहा। तो दोनों बेटे बहू बगले झांकने लगे। वो पापा हम तो बस रूपा का दुख बांटने आ गए, और सोचा अगर लगे हाथ घर और बाकी चीजों का भी बंटवारा हो जाता तो अच्छा रहता। अब रवि तो रहा नहीं तो रूपा भी मायके ही जाएगी, और फिर आप दोनों भी बुजुर्ग हो चुके हैं। निसंकोच हो बड़े बेटे राजू ने अपनी मन की बात सामने रख दी। अब तक आलोक जी अपने बेटों को सिर्फ मतलबी समझ रहे थे, लेकिन वो धोखेबाज भी थे ये भी आज उन्होंने जान लिया था। दोनों के मन में सल था। कैसा हिच्चा? शांत स्वर में आलोक जी ने सवाल किया तो दोनों बेटे बहुत शौक कर एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा सवाल है पापा? हमारा हिस्सा पापा, और किसका? अब इस घर के बेटे हम हैं तो हिस्सा भी हमारा ही होगा। क्यों सिर्फ हक याद है बेटे होने का तुम दोनों को, और फर्ज वो तो बहुत आसानी से भूल गए तुम दोनों को अपने जवान भाई की मौत पे आने का समय ना मिला, लेकिन आज अपना हिस्सा मांगने बहुत समय से आ गए। मैंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बहू रूपा के नाम कर दिया है। लेकिन क्यों पापा? बेटे हम हैं तो हिस्से पे हक भी हमारा ही होगा। रूपा का कैसे हो सकता है जबकि रवि जिंदा भी नहीं है?
रूपा सिर्फ हमारी बहू नहीं, बेटी भी है। रवि और रूपा ने अपने सारे फर्ज हमेशा निस्वार्थ निभाया। अब एक बात हो तो बताओ, तुम दोनों को अपने श्रवण कुमार बेटे बहू की पढ़ने पे कभी तुम दोनों ने कभी खैर खबर नहीं ली। वही रूपा और राजू रात रात भर, और तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि रवि के बाद रूपा अपने मायके जाएगी। रूपा अब मेरी जिम्मेदारी है, और आज मैं साफ साफ कह देता हूँ, मेरी संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू का हक है और किसी का नहीं। बेहतर होगा अब तुम दोनों अपने परिवार के साथ मेरे घर से चले जाओ। पिता के मुंह से कड़वी सच्चाई सुन दोनों भाई निशब्द रह गए थे। सच ही तो कहा था आलोक जी ने, जिन बेटों ने कभी अपने बेटे और भाई होने का फर्ज नहीं निभाया था, वो कैसे अपने हक को ले सजग थे। अपने बेटों को संपत्ति से बेदखल कर छोटी बहू के नाम संपत्ति करने के फैसले से आप कितने सहमत हैं, जरूर बताइए।